अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। सर वालेकुम आप, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि माशाल्लाह हम अब ये जो सेशंस होने वाले हैं, और सर का मैं थोड़ा सा तारुफ आपके सामने कर देता हूं, और मैंने ग्रुप में ऑलरेडी कर भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मुतफक्किर हैं सर, बहुत मुतफक्किर और फिक्रमंद रहते हैं कि कैसे जो है काम को आसान किया जाए, सिलेबस को आसान किया जाए। और रिसर्च डिपार्टमेंट के माशाल्लाह जिम्मेदार हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और जामिया फहद के माशाल्लाह से लेक्चरर रह चुके हैं, और माहिर नफ्सियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात ये माहिर नफ्सियात हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सर से इस्तिफादा करें, और सर के नोट्स लें, और अपनी आपके जो जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आप सर के सामने रख सकते हैं, और उन चैलेंजेस के सलूशन आप सर से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और तकरीबन कई साल का तजुर्बा सर को है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बगैर किसी ताकीद के सर को मदऊ करता हूँ कि सर हमारा ये जो सेशन है, सेशन को शुरू करें। जज़ाकल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ान इकराम, मुझे बड़ी खुशी है आप तमाम साथियों से इस उन्वान पे बात करूं जो एक मौल्लिम के लिए, एक टीचर के लिए सबसे 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 अहम वो वो पहलू होता है कि लोगों को समझें कि वो कैसा सीखते हैं। ये अपना जो ज़हन है, ये हर एक का अलग-अलग होता है, अलग तरीक़े से सीखता है। इसीलिए टीचर्स को उनके क्लासरूम में बहुत स्ट्रगल होता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। अगर आप देखें, अगर आपके खुद 4 बच्चे हैं, अगर आपके भाई-बहन हैं, तो आप देखेंगे कि वो पूरे मुख्तलिफ सोच के हैं, आदतें अलग हैं, उनका रहन-सहन अलग है, उनकी पसंद अलग, कपड़े, शौक, हर चीज़ अलग-अलग है। हालाँकि एक माँ-बाप की औलाद है, एक घर में परवरिश हुई उनकी, एक सा निज़ाम रहा घर का, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इतने लोग जो है मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। इसीलिए हमारा जो टीचिंग मेथड है, हमारा जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है, वो बहुत ही जो है चैलेंजिंग हो जाता है। एक टीचर को अगर आपकी क्लास में 30 ता 40 बच्चे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। अब हम जो है परेशान होते कि भई हम तो अच्छा पढ़ाएँ, उसमें से चंद बच्चे, हो सकता है कि मैं एक मिसाल दूँ कि 30 बच्चों में से हो सकता है कि 5 या 10 बच्चे बहुत अच्छा सीखे। अब बाकी के जो 20 नहीं सीखे, उनके लिए आपके आपके पास क्या क्या जो है उज़ुर होता है, क्या एक्सक्यूज़ होता है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो ये पूरा वापस जो होता है, ये इस पर आके बात टिकती है कि हम लोगों को कैसे समझें। आज हमारा टॉपिक वही है। ये टॉपिक ऐसा है कि जो टीचर इस बात को समझ जाए कि लोग कैसा सीखते हैं, उनका ज़हन कैसे काम करता है, तजुर्बा है, इल्म है, किसी को पढ़ना पसंद, किसी को सुनना पसंद, किसी को जो है कुछ एक्टिविटी पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को ग्रुप में बैठकर पढ़ना पसंद है, किसी को अकेलेपन में पढ़ना पसंद है। ये सब तमाम चीज़ें हैं कि क्या हम इसको आज के सेशन में, क्या हम इसको एक खाका के तौर पे, फ्रेमवर्क के तौर पे हम बनाकर उसको नहीं समझ सकते क्या? आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और पहली बात तो मैं आपको इस बात पे भी जो है ये भी शेयर करूं कि हम खुद अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा तरीक़ेकार कैसा है। जिस वक़्त आप अपने आप को समझेंगे, आपकी टीचिंग और आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आप तमाम हज़रात से साथियों से शेयर करता हूँ, और इसमें आप ज़रूर नोट्स लेते रहें। जहाँ पर भी आपको कोई भी सवाल आता है, या फिर आपके तजुर्बा अगर है पढ़ाने का, तो आप ज़रूर जो है इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। मैं हमारे अब्दुर्रहीम साहब से गुज़ारिश करूँगा कि ज़रा प्लीज़ आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन दीजिए, ताकि मैं जी सर, जी साथियों सर, से स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर कर आपको सकूँ। को होस्ट बना दिया हूँ सर। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आ गया है मुझे परमिशन, आपका आ गया है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो आज का जो हमारा
जो मेन टॉपिक है वो ये है कि लोग कैसा सीखते हैं। लोग कैसा सीखते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हजारों लोग तहकीक किया है और अपने अपने रिसर्च के उनके जो नताइज निकले, उनकी जो सोच थी, उनकी थीरीज थी, ऐसे बड़े ज़ख़ीम वॉल्यूम्स में वो मौजूद है और हजारों लाखों पेपर्स मौजूद है। और ये हमेशा एक ऐसी चीज़ है कि वक्तन फ़ौक्तन नए चीज़ें तजुर्बे से वो चीज़ हासिल होती है। आज हम जो है, जो सबसे बड़ा अहम नुक्ता है वो है, सबसे पहले जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं वो क्या है, वो ये है कि बाज अच्छे मेमोरीज होते हैं हमारे और बाज हमारे जो सैड मेमोरीज होते हैं जिससे हम हमें ट्रबल होता है, जिससे हम जो है बेचैन रहते हैं, जहन हमारा जो है मुंतशिर होता है पढ़ाते वक्त। तजुर्बात अगर खराब हुए हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसको हमारे जहन में एक ऊपर की सतह पे रखते हैं और इससे हमारा रवैया पूरा डिफाइन होता है। अच्छे मेमोरीज और बुरे मेमोरीज, मैं ये चाहूंगा कि आप जब ये क्लास के बाद जब आप अपने फारिग वक्त में बैठें तो एक ऐसा एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर को ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़कर आप क्या करिए कि अपने पूरे जितने भी आपके अच्छे मेमोरीज हैं और आपके जो सैड मेमोरीज हैं जिससे आप बेचैन होते हैं, अफसोस करते हैं कैसा क्यों हुआ होगा। अब बाज लोगों में ये भी हो सकता है कि कभी कुछ किसी की डांट पड़ जाए आपकी जिम्मेदार की, या हो सकता है कि बच्चे ना ना सीखे हो, या कुछ आपका खो गया हो। ये तमाम चीजें जो है आपके सैड मेमोरीज। अच्छे मेमोरीज ये है कि आप मेहनत कर कर स्कूल में आए और पढ़ाए और उसके अच्छे नतीजे आए। तो ये जो चीजें हैं आपके सामने, ये दोनों यादें हमारे जहन में होती हैं। अब एक अच्छा टीचर वो है जिसके जहन में ज्यादातर जो है खुशखबरियां हो, खुश मेमोरी, गुड मेमोरीज हो। और जो लोग अपने पुराने बीते हुए कल पे जो अफसोस करते रहते हैं, अगर वो लोगों के जहन में वो चीजें गालिब हो तो फिर वो शख्सियत पूरी नेगेटिव हो जाती है, मनफी हो जाती है, हर चीज में उनको नेगेटिव दिखता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हम हमारे मेमोरीज में ज्यादा से ज्यादा अच्छे मेमोरीज को रिवाइज करें, आप बार बार लिखें उसको। कभी भी आप देखिए कि एक अच्छा मौलिम वो होता है, एक अच्छा इंसान भी, कामयाब इंसान वो भी होता है कि जो अपने जो वक्त गुजरते जाता है उसमें वो लिखते जाए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से होता ये क्लैरिटी आती है। आप कभी जो है ट्राई करिए। मैं जानता हूं कि कई ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जो जो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, अच्छे और बुरे तजुर्बात दोनों लिखते हैं। और जो बुरे तजुर्बात रहते हैं उसमें एक छुपा हुआ हिकमत होती है कुदरत की, कि आपको जो है कोई चीज सीखते हैं उससे, आपको सिखाने के लिए होता है। तो हर चीज को, लाइफ को पॉजिटिव देखा जाए, क्योंकि यही आपका रवैया आपके स्टूडेंट सीखेंगे। अगर आपका रवैया मनफी रहा तो मनफी आपके जो है स्टूडेंट्स यही तालीम और तरबियत पाकर निकलेंगे। और खास बात यह है, डेंजर बात यह है कि कुरान के टीचर को इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना जो है खुशगवार होना चाहिए, हैप्पी फेस रखकर पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को यह समझ में आए कि कुरान पढ़ने से खुशी मिलती है। शख्सियत जो है जब खुश दिखती है तो फिर हम जो है वो मोहब्बत सब्जेक्ट से होती है। अगर आप बिल्कुल जो है नाराजगी के चेहरे से पढ़ाते हैं, गुस्सा कर कर पढ़ाते हैं, मार के पढ़ाते हैं सिखाने के लिए, तो फिर आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। उस क्लास में रहने के काबिल नहीं है। कि अगर आप बच्चे का दिल तोड़ते हैं, अगर दीनियात से या कुरान पढ़ने से शौक अगर उसका जरा भी कम होता है, तो फिर आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान टीचर बनना आसान नहीं है। मैथ, साइंस और सोशल, इंग्लिश ये बहुत आसान है, सिर्फ सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। जब आप कुरान टीचर बनते हैं, शख्सियत पे आपकी जो है नजर होती है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये एक्सरसाइज जरूर करिए। और आप रोज आपका जो वक्त गुजरता है, आपका जो टाइम गुजरता है, उसको जो है बड़े अच्छे अंदाज से जो है 10 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, मगर जरूर लिख दीजिए, ताकि इस लिखने से आपका क्या होगा, जहन वसी होगा, वाजे होगा आपकी चीजें, आप कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट को बेजा या बजा भी अगर आप जो है उसको गुस्सा करे हैं या मारे हैं, अगर जिसकी वजह से दिल टूटा है, तो आप अगले दिन जाकर उसको उससे माफी मांगिए।
आप बताइए कि भाई ये चीज आप ऐसा करने से मुझे गुस्सा आया, नहीं आना चाहिए था। बहरहाल ये चीजें जो है एक कुरान टीचर में होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि कुरान टीचर नंबर 1 फेवरेट टीचर रहे बच्चों का। सिर्फ आपकी वजह से वो स्कूल में आए और आप ही के पीरियड में जो है वो ऐसा महसूस करे कि ये देखते के देखते जो है ये पीरियड गुजर गया। ऐसा कैसे गुजर जाता है? क्योंकि उसका शौक है, आपको देखकर खुश होगा, आपके मुंतजिर रहेंगे बच्चे और चाहेंगे आपको। जब आपको चाहेंगे तो कुरान को चाहेंगे। बच्चे छोटे हैं, उनको इतनी जो है हो सकता है कि उतना शऊर नहीं हो। आपसे आप एक दरवाजा बनेंगे उनको इनवाइट करने, कुरान की मोहब्बत पूरी जिंदगी भर जो है आप ही के जरिए जो है वो होगा। मैं आपको जो है 4 ऐसी चीजें बताऊंगा, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है हमारी, तो इसमें जो है 4 इकदाम होते हैं, 4 कदम होते हैं। पहला कदम वो होता कि आपको नहीं मालूम क्या क्या मालूम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अगर आपको गैर शऊरी यानी मालूमात नहीं है, महारत नहीं है आपको। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, हो सकता है कि बाज लोगों को नहीं मालूम कि टीचर्स को मालूम होना चाहिए। आज चाहे कोई भी हो, कंप्यूटर जानना जरूरी हो गया है, क्योंकि हम रीच आउट कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए। हमको प्रोग्रामिंग भी थोड़ी छोटी मोटी आना चाहिए, एक्सेल यूज करना चाहिए, पावर पॉइंट यूज करना चाहिए, ये तमाम चीजें। तो पहला स्टेप ये है कि ट्रेनिंग के लिए आपको पहला स्टेप क्या होता, नहीं मालूम है क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको। दूसरा स्टेप में ये मालूम होता कि एक फेरिस्त बनाते हैं आप कि ये चीजें मुझे सीखना है, ये नहीं मालूम है मुझे, तो आपको फेरिस्त मालूम हो गई जो आपको जो है सीखना है। तीसरा स्टेज वो होता कि आप सीखने में लग जाते हैं, उसको वर्क करते रहते हैं, उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये तीसरे स्टेज पे बहुत लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज सीखते हैं आपके जहन पे एक बोझ और जो है भार पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि आप क्या करते हैं, उसमें जल्दी थक जाते बार बार, क्योंकि जहन एक्टिवली सोचते रहता है, सोचता रहता है, सोचते रहता है। फिर उसके बाद अब आप समझिए एक अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं, नए मेथड्स, जैसा आज हम नफ्सियात का मेथड आप सीखेंगे, तो आपकी क्लासरूम में जब आप अप्लाई करेंगे एक बेचैनी दिखेगी, नयापन दिखेगा। जैसा नई चप्पल पहने आप नया चला रहे, नयापन दिखता है। तो आदी होने के लिए आपका जहन कुछ टाइम लेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि नया मेथड आपको आपकी क्लास में आप बड़ी आराम से पढ़ा सकते हैं। वो लेवल 4th स्टेज होगा। 4th स्टेज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी गैर शौरी महारत आप में आ जाएगी कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आप क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं। और इसको कहते हैं कि हैबिट बन गई आपको अच्छे पढ़ाने की, आप जो है माहिर हो चुके हैं, थकान चले गई, इसमें से मजा आने लगा आपको। बाज अच्छे टीचर्स की सबसे बड़ी खूबी और उनकी सीक्रेट ये है, अगर आप अच्छे टीचर की सीक्रेट जानना चाहते हैं, वो तो यही है कि वो एक्सपर्ट है पढ़ाने में, उनको थकान नहीं होती। अगर आप में थकान नहीं हुई तो चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। अगर आप में चिड़चिड़ापन नहीं है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, एनर्जी है, शौक है, बच्चे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे और नए नए ढंग से करेंगे, नई एक्टिविटीज लाएंगे, क्योंकि आपका माइंड फुल एनर्जी पे। जब हम गुस्से में होते हैं, थकान क्या होता है, हमारा जहन जो है पूरी एनर्जी खींच लेता। तदब्बुर की ताकत, तदब्बुर की ताकत, गौर फिक्र की ताकत आपके जहन की पूरा जो है आपकी थकान, चिड़चिड़ापन जो है खींच लेता। फिर आपके पास रहता ही क्या सिवाय बच्चों को जो है डांटने के। इसकी सीक्रेट है। तो आपको करना यह है कि ये जो मेथड्स है इसकी बार बार रिपीटेशन किया जाए। शुरू में मुश्किल होगा, मगर उसके बाद जब आपका जहन उस चीज को अब्सॉर्ब कर लेगा, जज्ब कर लेगा, उसके बाद चीजों की आसानी हो जाएगी। आप सोच के देखिए, मैं 2 मिसालें देता हूँ। एक पहली मिसाल ये देता हूँ कि जब आप पकवान सीखे थे, तो खवातीन ज्यादा है इस ग्रुप में, तो मैं एक मिसाल वो भी देता हूँ कि जब हम खुद पकाना चाहते थे, एज ए स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, हर एक को अलग अलग जो है एक यूनिट घर का मिला था, तो हम लोग जो है पकाना जब सीखते थे, बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत परेशानी होती थी। क्यों होती थी? इसलिए कि पूरे नाप तोल के हर चीज डालना होता था, अंदाजा नहीं था, हैबिट नहीं थी। अम्मी पका के देते थे, खा लेते थे, खुशी से चले आते थे। मगर जब अपने खुद पे जीने लगे तो उसका नतीजा ये आया कि रोज जो जो नमक माप के डालते थे, हर एक का एक एक माप रखा हुआ था।
जैसा एक पानी का कितने मिलीलीटर पानी डालें, इतना डालें, इतना डालें, वो 1 तक चला, 1 या 1.5 महीने, 2 महीने तक चला। उसके बाद सब हट गया। उसके बाद क्या हो गया, आदत हो गई। पकवान की जब आदत हो गई तो बड़े आराम से मैंने आपको कभी थकान नहीं हुई। हम पकाना शुरू करते। गाड़ी चलाते वक्त की एक बात मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं हम, स्ट्रेस में रहते, टेंशन में रहते, कहाँ टक्कर होती है। गाड़ी चलाते वक्त जो है स्टेयरिंग मेन चीज बोलते हैं। फिर क्या होता, गियर भी डालना रहता, फिर ब्रेक रहता, क्लच रहता, और क्या रहता, एक्सेलरेटर रहता। अब आप देखिए, स्टीयरिंग का एक कंट्रोल, ब्रेक का एक दूसरा कंट्रोल, क्लच का एक कंट्रोल, एक्सेलरेटर का एक कंट्रोल, फिर उसके बाद सामने का आईना, पीछे देखने के 2 आईने, फिर सामने भी तो देखना है, फिर पीछे भी देखना है कोई आदमी। ऐसा मिला है तो 7-8 कंट्रोल्स एक साथ कंट्रोल करना पड़ता। थोड़ी देर में, एक समझिए 10 मिनट या 15-20 मिनट के ड्राइविंग में इंसान थक जाता है। क्यों थकता है, ये तीसरे स्टेज पे रहता, वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, शऊरी, वो जब अलर्ट माइंड रहता ना आपका, जब इंसान जो है यूज करता है, हैबिट नहीं बनी अभी, अभी जो है वो आपका, इसीलिए वो जहन थक जाता है कि वो नए कनेक्शंस बनते रहते हैं, आदत बनते रहती है। उसके बाद क्या होता, अगर आप बोले कि नहीं भाई ये बहुत थकान हो रही, इसमें ये मेथड मेरे लिए काम नहीं करता, तो फिर जिंदगी भर एक्सपर्ट नहीं बन सकता इंसान। जिंदगी भर स्ट्रगल रहेगा, दूसरा मेथड लेगा, अनी पे जाएगा, छोड़ देगा। हैबिट बनते बनते वो छूट जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं इसकी, और एक आखिरी मिसाल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप कोई एक नई चीज सीखे, उस पर अमल पैरा हो, प्रैक्टिस करे, आदत बने। जब तक अगर आदत नहीं बनी तो आप माहिर नहीं बने, आप एक्सपर्ट नहीं बने। और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ, अगर आप गालिब होना चाहते हैं, आप जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स ही हो सकते हैं। आम औसत काबिलियत रखकर आप ये सोचते हैं कि मैं जो है कुछ बड़ा बन जाऊं, नहीं बन सकते हो। आप सोच के देख लीजिए, कोई भी एक अच्छे टीचर से बात करिए, कोई भी अच्छे माहिर डॉक्टर से बात करिए, इंजीनियर से बात करिए, किसी महारत की जरूरत है। क्योंकि वो जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, औसत तो लाखों करोड़ों लोग उतने औसत सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसके बाद वो जब गिव अप कर देते, आदत बनने से पहले छोड़ देते, तो फिर वो औसत लोग बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में, माहिरीन कम मिलेंगे, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है। आदत हो गई उनकी, और जब आदत होती और आगे बढ़ने लगते। एक आखिरी मिसाल, पानी, ये तो सभी को पता होगा। पानी जब खौलता है, जब आप चूल्हे पे रखते हैं, तो सिर्फ पानी अगर रखें तो कितने डिग्रीज पे वो खौलेगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? बॉइलिंग कौन से डिग्रीज पे, कितने डिग्रीज पे होता है? 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्रीज पे वो कितने डिग्रीज पे वो जो है खौलता है? आप लोग चैट पे कर सकते हैं। 100, करेक्ट। 100 डिग्री पे, 99 पे नहीं होता क्या? 99 पे, अगर मैं सिर्फ 99 पे खौलाया पानी, यानी गर्म करा, फिर बोला यार ये गर्म ही नहीं होता पानी, बंद कर दिया, तो फिर वो कभी नहीं खौलेगा, आपका अंडा कभी नहीं उबलेगा। ये जरूरी है कि आप सब्र करें और उस पर जो है अमल पैरा हो। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ कि हमारा जो टीचिंग प्रोसेस रहता है, हर दिन आपकी काबिलियत एक माहिर के तौर पे रहे जी। ऐसा नहीं हो, मैं देखा हूँ बाज बेहतरीन पढ़ाते हैं टीचर्स, मूड रहा तो अच्छा पढ़ाते, आज अच्छा मूड है अच्छा पढ़ाएंगे, खराब मूड है खराब पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। ये जो है मूड का बेस नहीं है, ये रोज आपको डिलीवर करना है, सक्सेस डिलीवर करना है, कामयाबी। चलिए मैं जो है अब नेक्स्ट उस पर जाता हूँ। देखिए, लर्निंग जो होती है, सीखना जो है ऑर्गेनिक होता है, और ये ऑर्गेनिक यानी इसका मतलब ये है नेचुरल होता है। अगर आप जो है आप बीज बोएंगे, और सूरज भी है, और जो है हवा भी है, उसको जो है लाइट भी है, और उसके बाद जो है मुख्तसर पानी भी है,
तो वो अपने तौर पे आप देखेंगे स्क्रीन पर कि वो अपने टाइम पे ग्रो होगा और उसके बाद फल फूल निकलेंगे। बच्चों को जब पढ़ाना है तो बच्चों का भी एक वक्त होता है सीखने का। आप पूरे हर चीज उंडल दे नहीं सकते, उंडलना भी गलत है, उसको स्लोली स्लोली आप ग्रो कराइए। जल्दबाजी भी नहीं करना है, देर भी नहीं करना है। अब यहाँ पर जो चैलेंज आता है, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि हमारे 30 या 40 बच्चों के क्लासरूम में, वो ये है कि हर बच्चा अलग अलग ढंग से और स्पीड से सीखता है। जैसा जो है आप 10 बीज एक साथ बोइए, सब अपने अपनी स्पीड से ग्रो होते हैं। बास ज्यादा ग्रो होता है झाड़, बास कम ग्रो होता है। तो बच्चों में भी यही, तो उसको आपको शिनाख्त करना है कि जो स्लो सीखता है उसका कहाँ पर अटक रहा है, वो आप उसको जो है मदद करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करूं। लोगों ने इस पर बहुत तहकीक की, बहुत तहकीक करे। ये बोले कि भाई लोग आखिर कैसा सीखते हैं। तो उनका उनका ओपिनियन ये था कि बास लोगों के नजदीक जहन जो है दो टाइप का है। ये एक टाइप का है, जहन को दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में ये डिवाइड कर दिया कि जहन ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है, यानी राइट ब्रेन एक है, लेफ्ट ब्रेन एक। जहन के अगर दो हिस्से कर दिए जाएं तो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन यानी सीधे हाथ का जो हिस्सा है उनका, वो अगर किसी का गालिब हो, ज्यादा डेवलप्ड हो, ज्यादा वो गालिब हो, तो उसकी शख्सियत अलग होती है बनिस्बत लेफ्ट ब्रेन के। अब दोनों के खुसूसियतें अलग अलग तरीक़ेकार है। तो टीचर्स के लिए ये नफ्सियात बहुत जरूरी थी। अभी भी वो लोग यूज करते हैं कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, टीचर्स स्कूल्स के क्लासरूम के सामने जब आप ठहरते हैं, तो बच्चों में बाज जो है लेफ्ट ब्रेन रहते हैं, बाज राइट ब्रेन रहते हैं। अब वो लोग अलग अलग ढंग से उनको पढ़ाना चाहिए। राइट ब्रेन को राइट ब्रेन तरीके से पढ़ाया जाए, लेफ्ट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन तरीके से पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ाया जाए? राइट ब्रेन को स्टोरीज के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए, और कुछ जोक्स है या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, कंपटीशन या गेम्स के जरिए जो है उसको पढ़ाना चाहिए। और जो लेफ्ट ब्रेन रहता उसको तरीकेकार, स्टेप बाय स्टेप, मंतिक से, लॉजिक से और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से अगर आप पढ़ाएंगे तो वो लोग जो है आपको आपसे अच्छा पढ़ेंगे। अब मैं आपको जो है एक तरीका, फिर लोगों ने कहा नहीं, ये सिर्फ दो हिस्से नहीं बल्कि 4 हिस्सों में हमारी लर्निंग को जो है हम ग्रुप कर सकते। तो उन्होंने एक ए बी सी डी, ये जो है 4 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया अलग अलग अपने अपने तरीके से। और उन्होंने क्या किया, लेसन प्लान को उस तरीके से बनाया। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब आप देखेंगे कि बाज लोगों ने क्या किया, बाज लोगों ने ये किया कि वो बोले कि 2 है ना 4 है बल्कि 3 है। लोगों के पास ये था कि बाज ऐसे लोग हैं जो बसरी अंदाज से सीखते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है देख के सीखने वाले लोगों में से, जैसा जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो सीखता है। और बाज लोग ऐसे थे जो आवाज उन पर ज्यादा गालिब थी, ज्यादा वो आवाज के तौर तरीके, ज्यादा आवाज पे तवज्जो उनकी और इस पे थी। तो वो लोग जो है बाज ऐसे स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में जो है सुन के ज्यादा जो सीखते हैं। अब वो तीसरा जो एहसास से सीखने वाले वो है जिसको कहते हैं हल्बी। तो मैं एक नाम दे दूंगा यहाँ पर, बसरी, समई और खलबी। बसरी वो लोग हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे। बसरी वो बच्चे हैं या वो अफराद हैं जो देखकर ज्यादातर सीखते हैं, और समई वो अफराद हैं जो सुन के उनका ज्यादातर सीखना और सिखाना आवाज पे बेस्ड रहता है। और तीसरे वो लोग हैं जो जज्बे वाले हैं, जज्बे से सीखते हैं, एक्टिविटी से सीखते हैं। और इनको याद करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात,
बसरी जो है उनको याद रखने के लिए जो पंचलाइन है, जो दिखता है वो बिकता है। बसरी का क्या क्या पंचलाइन रहेगा? जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो सीखता है। ठीक है। अब जो आवाज की सिफत के है, जो आवाज से सुनते हैं, ज्यादातर आवाज पे बेस्ड रहते हैं वो, यानी आवाज पे ज्यादा तवज्जो उनकी होती। तो ऐसे लोगों के लिए पंचलाइन वो है जो सुनते हैं वो सीखते हैं, जो उनको सुने आता है वो सीखते हैं। तीसरा जो है, जो खलबी लोग हैं, जैसा ये है, खलबी लोग जो होंगे तो उनको आप कैसा याद रखेंगे? हरकत अगर वो करेंगे तो सीखेंगे, यानी हरकत में बरकत। तो ये तीन आपके सामने मॉडल है लर्निंग के पैटर्न्स। पहला है पहला है बसरी, जो दिखता है वो बिकता है। दूसरा समई है, जो सुनता है वो सीखता है। दूसरा। तीसरा खलबी को क्या बोलेंगे आप? हरकत में बरकत। अब ये तीन चीजों को आप जहन में लेकर आप क्लासरूम में दाखिल होंगे। ये तीन लोगों को लेकर तीन टाइप के अफराद आपकी क्लास में मौजूद रहते हैं। ये तीन टाइप के अफराद आपकी क्लासरूम में मौजूद हैं और वो लोगों के हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। बसरी अलग सीखता है, समई अलग तरीकेकार से सीखता है और खलबी अलग तरीके से सीखता है। बसरी समई खलबी, बसरी समई खलबी, बसरी समई खलबी। बसरी जो दिखता है वो बिकता है, समई जो सुनता है वो सीखता है और खलबी हरकत में बरकत। ये तीन सीक्रेट्स आपसे मैं शेयर करा हूं अच्छे टीचर बनने के लिए। ओके। अब यहां पर हम यहां पर ये देखेंगे कि लोगों ने क्या किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। लोग बोले कि भाई 3 तो बस नहीं होते, हम 7 रखेंगे। कोई कहा कि 9 रखेंगे। अब जैसा कि ये आप देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर देखिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटेलिजेंस यानी जहन के 8 लर्निंग करने के खूबियां हैं हमारे पास। लर्न अलग अलग तरीके से कर सकते। ये तीनों को उन्होंने खींच दिया 8 में। कैसा करें? जैसा मिसाल के तौर पे बाज अफराद ऐसे रहते हैं कि वो इंटरपर्सनल यानी लोगों से बहुत अच्छा डील करते हैं, यानी इंट्रापर्सनल यानी खुद ही को वो मोटिवेट रखते हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं रहती। और इनके ऑपोजिट वो अफराद हैं जो लोगों की हेल्प की जरूरत रहती है। आप देखा होगा कि बाज बच्चे ऐसे होते हैं जब तक वो माँ बाप से बातचीत नहीं करते जाए, समझाते नहीं जाए, तो वो नहीं सीखते हैं। तो ऐसे लोग वो रहते हैं जो टीम वर्क से सीखते हैं। और बाज लोग जो है फिजिकली एक्टिव रहते हैं। बाज लोगों को जो है आवाज की सिफत यानी गाना और नात और कव्वाली और जो है खिरत, ये तमाम चीजों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको उनके तरीके से समझाया जाए। और बाज बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत मुफक्किर रहते हैं, सोच में रहते हैं, अपने खुद से सोचते हैं। बाज जो है जबान बहुत अच्छी सीखते हैं, रूल्स ग्रामर के बड़े आसान रहते हैं उन लोगों को। तो ये खुदादा सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है। और मैं आपको एक चीज बताऊं। अब ये इतने लर्निंग थ्योरीज है कि एक टीचर कौन सा पिक करना चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। मेरा सवाल ये है, जिसका जवाब भी मैं ही दूंगा। मेरा सवाल ये है कि जब टीचर के सामने इतने सारे सिखाने के तरीकेकार जो दिखते हैं आपको, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है, समई बसरी खलबी का तरीकेकार है, जैसा ये 8 मैं आपको खूबियां बताया जहन के वो। तो अब ये सवाल उठता है
टीचर को हमेशा ये कंफ्यूजन होता है और पूछते भी हैं टीचर्स मेरे से कि सर ये इतने सारे आपके सामने आप इतना पेश करे हैं, हम किसको अपनाएं? तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, आपको जो आसान दिखा उसको अपनाइए। फिर मैं रिपीट करता हूं, कोई एक सही आंसर नहीं है इसका। मैं ये कहता हूं कि ये थीरीज को आप जरूर पढ़िए, गौर व फिक्र करिए, और जो आपकी नेचर के हिसाब से जो सूट करता है, जो आपकी नेचर को अट्रैक्ट करता है, वो मेथड आप अडॉप्ट करिए, क्योंकि वो मेथड से आप कामयाबी लाएंगे। गैर फितरी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि यही करो, तो फिर आप उसमें पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आपकी फितरत से मेल नहीं खाता हूं। इसलिए जरूरी है कि आप मुख्तलिफ लर्निंग थियरीज को आप गौर करें, उसको पढ़ें और उसके बाद अडॉप्ट करें। मेरा मशवरा ये है, मशवरा तो मैं दे सकता हूं, फोर्स नहीं कर सकता हूं। मेरा मशवरा ये है कि आप समई, बसरी और खलबी के जो पढ़ाने के पैटर्न्स है उसको आप अडॉप्ट करिए, उसको आप अपनाइए, क्योंकि ये फितरी है, ये इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आज के सेशन में ही आप इस पर इंशाअल्लाह ताला कुछ हद तक महारत हो जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट मैं जो है अब मूव करता हूं मैं इस पे। कोई आप जी, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि पढ़ाते वक्त देखिए एक जरूरी चीज मैं आपसे शेयर करूं आगे बढ़ने से पहले, मसनवियत नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं होना चाहिए। वो जो जज्बा है ना अंदर से, जब आपका जहन और पढ़ाने का जो थ्योरी है वो मैच करे, तो फिर आप में वो जज्बा आता है, ओरिजिनलिटी आती। नहीं तो क्या होता, मसनवीपन आ जाता, पढ़ाते वक्त जो है आर्टिफिशियल दिखते आप पढ़ाते वक्त, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए गौर करिए, सोचिए, उसके बाद एक थ्योरी को आप अडॉप्ट करिए कि क्लासरूम में अच्छा ये थ्योरी से करेंगे क्या। अरे ये पूरी थ्योरी आपकी पूरी टीचिंग कैरियर में जो है डोमिनेट करेगी, और इसी थ्योरी से, इसी सोच से, इसी फिलॉसफी से आप जो है बच्चों को कंट्रोल भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, तालीम भी देंगे, तरबियत भी करेंगे, और जो है क्लासरूम मैनेजमेंट करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे। ये आपका पूरा, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट स्टोरी होती है क्या, कि आपकी लर्निंग थ्योरी आपको कौन सी पसंद है, आपकी फिलॉसफी क्या है एजुकेशन की, पढ़ाने की। चलिए मैं जो है ज्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए इसमें मैं नेक्स्ट पे जाऊं कि आखिर कितने थीरीज है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, मगर मैं आपको एक शेयर करना चाह रहा हूं कि इतने थीरीज आपके पास मौजूद है। कभी आप एक कोर्स कर लीजिए। मेरा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मशवरा ये है तमाम साथियों से कि टीचर बन रहे हैं आप, कुरान के अच्छे पुख्ते बनो। आप समझते हैं कि सिर्फ आप जो है ग्रामर पढ़कर या फिर जो है तजवीद के उसूल आपको समझ में आ गए तो आप अच्छे टीचर बन सकते, ये सबसे बड़ी जो है भूल। एक टीचिंग प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, इसीलिए तो जिक्र आया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। क्यों आया? पढ़ाते जाओ ताकि सीखो और सिखाओ, ताकि आप पढ़ाते वक्त, सिखाते वक्त जो रिफाइननेस आएंगी आप में, उससे आप अच्छा सीख सकेंगे। जब अच्छा सीख सकेंगे तो अच्छा पढ़ा भी सकेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग ये एक कड़ी है, एक खाली टीचिंग नहीं हो सकती। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। ये मानते हैं मेरी बात? अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो ही अच्छे टीचर बन सकते। सही हूं? बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं चैट में देख रहा हूं सभी लोग। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी लर्निंग को जिंदगी में कभी भी नहीं रोकना चाहिए। जब भी आपके सामने कुछ एक नया टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई एक नई चीज आती, तो आप ऐसे भूखे इंसान के वैसा उस पर टूट पड़ना कि भाई मैं नई चीज क्या सीखूं। मैं आपको आपके सामने अभी अभी यहाँ पर आपके सामने जो थीरीज रख रहा हूं, अब आप देखिए यहाँ पे, ये तो खैर पूरे थीरीज की जरूरत नहीं है हमें, जस्ट आपको मालूमात के लिए। जैसा मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मॉन्टेसरी का नाम तो सुने ही होंगे, और उसके बाद जो है वाइगॉट की का पियागेट, और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगर आप जो है बीएड करते हैं
तो ये तमाम थीरीज से वाकफियत होती है। और ये थीरीज ऐसा नहीं है कि ये एक अच्छी है, दूसरी बुरी है, दूसरी तीसरी अच्छी है, फला ऐसा भी नहीं है। ये अपने अपने कैरेक्टर, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। बाद सब्जेक्ट्स लॉजिक है, मंतिक है, बाद सब्जेक्ट्स जैसा मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग थ्योरी है, साइंस पढ़ाने के लिए और शख्सियत साजी के लिए अलग थ्योरी है। तो ये तमाम थ्योरीज को आप जितने एनरिच रहेंगे माइंड में, उतना अच्छा आप जो है कुरान टीचर बनेंगे। और बेहतरीन किताब है, बेहतरीन टीचर की जरूरत है वहां। अगर आप औसत तरीके से पढ़ाएंगे तो कुरान की जो है बेहरमती होगी। औसत तरीके से मत पढ़ाइए, जान डाल दीजिए और ये सोच के आप हर क्लास को पढ़ाइए कि ये मेरी आखिरी क्लास है। जैसा नमाज तुम पढ़ना है आखिरी नमाज के वैसा क्लास ऐसी लेना है कि इसके बाद शायद मौका ना मिले, ऐसा जान डाल देना है। नतीजा पता नहीं कब कौन सी क्लास में नतीजा आ जाएगा, पता नहीं बच्चों का दिल जब कब जो है आप जो कहते हैं उस पर पलट जाए, उस पर आ जाए, तो फिर आपकी जो है नजात इंशाल्लाह हमारी नजात भी जो है इस तरीके से ये इस एक उससे हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाता हूं कि अब आप देखिए हमारी क्लास में ये तो कार्टून के तौर पे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करता हूँ। हमारी क्लास में मुख्तलिफ काबिलियतों के बच्चे हैं मौजूद। कोई हाथी है तो कोई बंदर है तो कोई कौवा है, हर एक में की सिफत है। अब आप जो है उस सिफत को नहीं समझे तो क्या करते, ये टीचर के वैसा करते। एक जंगल का ये टीचर है, उसके क्लासरूम में मुख्तलिफ काबिलियतों के बच्चे बैठे हैं। अब इम्तिहान उसने क्या बनाया, इम्तिहान ये बनाया कि वो जो सामने झाड़ दिख रहा उस पर चढ़ के बताओ, वो इम्तिहान है। जो जल्दी चढ़ जाएगा वो पास हो जाएगा। अब इसमें कौन पास होगा, बंदर पास होगा। अब आप बंदर को बोलेंगे कि कितना प्यारा स्टूडेंट है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मैं जो पढ़ाया सीख गया, मगर उसकी सलाहियत वही थी चढ़ने की। अब टीचर की खूबी, टीचर की सलाहियत वो होती है कि इनफिरादी बच्चों की सलाहियतों को समझकर वो उसकी तालीम और तरबियत करें और उस हिसाब से वो जो है वो इम्तिहान मिले और उसको तैयार करें वो इम्तिहान के। तो अब इसमें एक पॉइंट मैं आपसे जरूर शेयर करूं यहाँ पर कि हर इंसान में अल्लाह ताला एक खास खूबी दिया है। किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, मगर खूबी जरूर है। अब एक टीचर का सबसे बड़ा गिफ्ट बच्चों के लिए वो हो सकता है अगर वो क्या खूबी है उसको खोल के देखने में मदद करें। अगर बच्चों में, अपने खुद के बच्चों के ताल्लुक से सोच लीजिए, अपने क्लास के बच्चों के ताल्लुक से सोचिए। बाज बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, कम सीख रहे हैं, स्ट्रगल में है, परेशान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी उसको उसकी खुदादा सलाहियत नहीं दिखी। बाज स्टूडेंट्स है, बच्चों की बात बोल रहा हूं मैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या प्राइमरी के भी बाज बच्चे बहुत आजुर्दा रहते हैं, सैड रहते हैं, अफसोस में रहते हैं और अजीब उनका ये दिखता है कि खुश नहीं दिखते वो। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपसे बोलूं, सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनमें जो सलाहियत है वो अभी वो तहकीक नहीं करे, वो मालूम नहीं करे उनके पास क्या सलाहियत है, या अगर मालूम भी कर लिए हैं तो उसका इजहार उनके क्लासरूम में या घर में कहीं हो नहीं रहा है, इसलिए वो निखर के नहीं आ रहे। आप याद रख लीजिए, जिस दिन आपको भी मैं इंक्लूड करता हूं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, जिस दिन मैं अपनी खूबी को, सलाहियत को, नेचुरल गिफ्ट को, खुदादा सलाहियत को